खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ओपी, हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर जो आज बैठक चल रही थी। 12 बजे सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के तीनों सदस्य अनिल घनट और अशोक गुलाटी और इसके अलावा दूसरे जो सदस्य हैं वो जो जोशी जी हैं, तीनों ने एक कमेटी के साथ बैठक की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकरीबन देश के 8 राज्यों से तकरीबन 10 किसान संगठनों के साथ संवाद किया, जो पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। इसमें कर्नाटक, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित 8 राज्यों के किसान संगठनों ने अपनी भागीदारी निभाई। बैठक में मुख्य रूप से जो बात उभर के आई उसमें किसान संगठनों की तरफ से कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में ज़्यादातर लोगों ने अपना पक्ष से पॉजिटिव रखा, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये कानून किस तरह होंगे, किसानों को किस तरह आगे भविष्य में इसका फायदा होगा या नुकसान होगा, इसलिए भ्रम भी काफ़ी बना हुआ था। लेकिन कमेटी ने जो भी उनके विचार थे एज इट इज अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट में लेना शुरू कर दिया। इसके अलावा कुछ ऐसे सदस्य भी आए जो व्यक्तिगत रूप से आगे कमेटी के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। कमेटी की तरफ से एक वेबसाइट भी बनाई गई है sc.committee@nic.in, जिस पर किसान अपना ईमेल के जरिए सूचना दे सकते हैं और अपनी जो भी शंकाएं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, ताकि 2 महीने के अंदर जितनी रिपोर्ट आए सुप्रीम कोर्ट को वो सौंपी जा सके। आज जो बैठक हुई उसके अंदर ज़्यादातर किसानों ने अपने जो विचार रखे, उसमें कमेटी ने बिंदुवार तीनों कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में उनके एक एक विचार को लेकर एक एक पॉइंट के साथ विस्तृत रूप से वर्णित किया। तो सुबह 2 बजे का बैठक लंच के बाद खत्म हुई और फिर शुरू हुई तकरीबन 2 घंटे और 6 बजे के समथिंग ये बैठक खत्म हुई। उसके बाद मीडिया में प्रेस रिलीज में जो कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने अपना प्रेस नोट जारी कर कहा कि ये बहुत सार्थक रही और इसमें जितने भी किसान संगठन हैं तकरीबन 50 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जो अभिव्यक्ति, जो अपने अभिमत था वो कमेटी के सामने रखा, जिससे कमेटी को काफ़ी एक संतुष्टि हुई कि जो 2 महीने का टारगेट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है उस टारगेट में वो अपना पूरा कार्य समयबद्ध तरीके से कर लेगी। जी ओपी, इस बीच में बात ये भी आ रही है कि सरकार भी कुछ अब संकेत दे रही है, क्योंकि अब अगले दौर की वार्ता भी कल होनी है, तो इस बीच में क्या सूचनाएं इससे जुड़ी हुई? जी, सरकार की तरफ से जो कल की शाम को जो बैठक के बाद मीडिया को ब्रीफिंग हुई थी उसमें कहा गया था कि किसान संगठनों के साथ सकारात्मक संवाद के साथ खुले मन से वार्ता के लिए सरकार ने एक और पहल की है, जिसमें आगामी 1.5 साल तक इन कृषि कानूनों को स्थगित किया जा सकता है, होल्ड रखा जा सकता है और किसानों और सरकार की एक संयुक्त समिति बन सकती है जो आपस में संवाद करेगी और इनके क्या पहलू हैं, क्या आगे इनको करना है, इन सभी को लेकर अपना विचार और पक्ष रखेगी। उसके बाद आज किसान संगठनों की भी 4 बजे सिंगू बॉर्डर पर बैठक हुई जो अभी भी चल रही है। उस बैठक में भी किसान संगठनों ने आपस में एक समन्वय समिति बनाने का प्रयास किया है। अधिकांश किसानों का यह कहना था कि सरकार खुले मन से और इन कृषि कानूनों के संदर्भ में किसानों का हित ध्यान में रखते हुए फिर से एक नया प्रस्ताव सामने लाई है, तो हमें इस प्रस्ताव को ठुकराने के बजाय पॉजिटिव संदर्भ में देखकर इसको अपनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि कल की जो वार्ता हो उसमें दोनों पक्षों की तरफ से सकारात्मक रुख रहे और आगे की जो वार्ता है वो सकारात्मक टेबल की ओर अग्रसर हो। इसलिए अभी भी किसान संगठनों ने जो चर्चा की है उसमें कुछ किसान संगठनों जो भ्रमित थे या अन्य विचारधारा वाले दलों से जुड़े हुए लोग हैं उनका थोड़ा ओपिनियन अलग था, लेकिन अधिकांश किसान संगठनों की ये मांग थी कि सरकार की तरफ से जो पहल की गई है वास्तव में सार्थक है और इसके सही मायने में सही दिशा में जाने की संभावना है। जिस तरह से सरकार ने और आगे बढ़कर इन कानूनों के संदर्भ में जो बात कही है, क्या ये कहा जा सकता है कि सरकार ने एक कदम और बढ़ाया है ताकि जिस तरह का आंदोलन चल रहा है वो समाप्त हो और गंभीरता से जो उनकी शंकाएं हैं किसान संगठनों की जो आंदोलनरत हैं उस पर बात हो, विचार हो? जी ओपी, आपने बिल्कुल सही कहा। सरकार पहले दिन से किसानों के हितों के संदर्भ में इस चर्चा को आगे बढ़ाती रही है। 10वें दौर की वार्ता तक का अपन साफ देखते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का रूप किसानों के प्रति बहुत ही लचर दिखता है, बहुत ही संयमशील दिखता है कि किसान कहीं परेशानी में न हो, क्योंकि सर्दी का समय, कोविड का दौर था। इस वजह से सरकार बार बार अपील भी करती रही कि आप बुजुर्ग और बच्चों को इस आंदोलन से दूर रखें और जो भ्रमित करने वाले लोग हैं उनके भ्रम में न आए। सरकार बार बार किसानों की अपील को स्वीकार करती रही है। जब जब किसानों ने कहा तब तक वार्ता के टेबल पर आकर विज्ञान भवन में सरकार ने लगातार 10वें दौर तक की वार्ता की। तो कहीं ना कहीं किसानों को भी सरकार की बातों पे एतबार है कि सरकार पॉजिटिव संदर्भ रखती है और किसानों के हित को आगे रखकर चल रही है। इसी संदर्भ में जब सरकार की तरफ से कल ये कहा गया कि आगामी 1.5 साल तक, 6 महीने से लेकर 1 साल या 1.5 साल तक या इससे भी ज़्यादा 2 साल तक भी सरकार अपना पक्ष रख सकती है कि इसको होल्ड कर दिया जाए इस कानूनों को और एक संयुक्त समिति बनाकर संयुक्त समिति के साथ बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, तो इससे किसानों में एक विश्वास पैदा हुआ है। जी बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर चाहे सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी हो या फिर सरकार का पक्ष हो, समाधान की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ओपी यादव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।